अब्रॉड में सबसे ज्यादा सैलरी किन कोर्सेज से मिलती है? ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ने डाउट पूछा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दूं कि अब्रॉड में सबसे ज्यादा सैलरी किन कोर्सेज के थ्रू आपको मिलती है। तो वो कोर्सेज मैं आपको बताने वाली हूँ। 10 ऐसे कोर्स बताऊंगी जिसमें अब्रॉड में यानी कि विदेशों में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, इनफैक्ट करोड़ों तक की सैलरी है। तो वो सारे कोर्सेज और उनका पाथवे कि कैसे आप उन कोर्स को परस्यू करो इंडिया में और उसके बाद अब्रॉड में जाओ, ये सारी बात आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, 10 हाई सैलरी कोर्सेस जिन्हें आप इंडिया में करोगे लेकिन आपकी अब्रॉड में जॉब लगेगी। इंडिया में भी जॉब लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब्रॉड में उससे सबसे ज्यादा आपको सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, जिनमें से नंबर 1 का आपका टॉप कोर्स आता है। सबसे पहला टॉप कोर्स आता है आपका मेडिकल फील्ड का। मेडिकल में खास करके अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है या आपने बीडीएस किया हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छा खासा पैकेज है। इंडिया से आपको एमबीबीएस या बीडीएस करना होगा, जिसके लिए 12th के बाद आप नीट का एग्जाम दोगे। नीट यूजी नाम से एग्जाम होता है। उसके बाद आप एमबीबीएस बीडीएस कर लोगे और एमबीबीएस बीडीएस के जस्ट बाद अगर आप अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आपकी जो सैलरी रहती है वो 80 लाख रुपए सालिना के तौर पे रहती है। इतनी लगभग आपकी सैलरी रहती है अब्रॉड में, अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस के बाद जाते हो तो। ठीक है, अच्छी कंट्रीज में, ऐसा नहीं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाओ। आप डेवलप्ड कंट्री में जाते हो, जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गई, यानी कि आपका दुबई, कतर, ओमान, ये सब जगह अगर आप जाते हो एमबीबीएस बीडीएस के बाद तो आपकी काफी अच्छी खासी सैलरी रहती है। इसी के आसपास रहती है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। अगर आप बीडीएस करने के बाद इंडिया में ही आपने नीट पीजी का एग्जाम दे दिया और आपने एमडी या फिर एमएस कर लिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपकी सैलरी जो है वो, अगर आपने एमएस किया हुआ है तो सर्जन की काफी ज्यादा सैलरी होती है। सर्जन की सैलरी आपका 5 करोड़ के आसपास हो जाएगी पर ईयर। और अगर आपने एमडी किया है तो एमडी के केस में भी सैलरी अच्छी खासी रहती है, आपका 3 से 4 करोड़ पर ईयर तक सैलरी रहती है। तो ये सबसे ज्यादा अर्निंग देने वाला कोर्स है, जिसे आप इंडिया में 12th के बाद, 12th आपका बायोलॉजी से होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका होना चाहिए, या फिर एडिशनल में बायोलॉजी रहने लिखा है तो भी चलेगा। 12th के बाद नीट यूजी का एग्जाम दीजिए, एमबीबीएस या बीडीएस में से कोई एक कोर्स करिए, उसके बाद अब्रॉड के लिए अप्लाई करिए, या फिर इंडिया से ही नीट पीजी करने के बाद अब्रॉड में अप्लाई करिए, तो अब्रॉड में ये आपकी सैलरी रहेगी। ओके, इंडिया में नीट पीजी करने के बाद एमएस या एमडी आपने कर लिया तो आपके अब्रॉड में ये दोनों में से सैलरी रहेगी। ये आपका है पहला कोर्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एमबीबीएस बीडीएस। ठीक है, दूसरा नंबर 2 मेडिकल में ही बीपीटी कोर्स, बीपीटी जिसे आप फिजियोथेरेपी के नाम से जानते हो। फिजियोथेरेपी की भी हाई डिमांड होती है अब्रॉड में, क्योंकि अब्रॉड में स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है एंड स्पोर्ट्स में इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वहां फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी होती है। तो फिजियोथेरेपी, अगर आपने 12th किया, 12th करने के बाद आपने नीट का एग्जाम दिया, अब तो नीट कंपलसरी माना जा रहा है बीपीटी के लिए, हालांकि ये बात कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल नीट मैंडेटरी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं किया जाता है तो अदर एग्जाम्स भी होते हैं, इसके अदर एग्जाम्स होते हैं, जस्ट अ मिनट, इसके अदर एग्जाम्स भी होते हैं, वो अदर एग्जाम्स के थ्रू आप जा सकते हो। एग्जाम देने के बाद आप बीपीटी में एडमिशन लीजिए इंडिया में ही, और बीपीटी एडमिशन लेने के बाद या तो आप डायरेक्टली अब्रॉड चले जाइए, अब्रॉड के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, या फिर बीपीटी करने के बाद आप एग्जाम्स दे करके एमपीटी करिए, यानी कि मास्टर्स करिए, और मास्टर्स करने के बाद आप अब्रॉड जाइए। अगर आप बीपीटी के बाद अब्रॉड जाते हैं तो बीपीटी के बाद अब्रॉड जाने पर आपकी जो सैलरी रहेगी वो करीबन 3 लाख रुपए पर मंथ रहेंगे
और आपकी अगर एमपीटी करने के बाद जाते हो तो आपके 5 लाख रुपए पर मंथ तक की सैलरी आपको मिल सकती है। ठीक है, अगर आप कोई आसान कोर्स ढूंढ रहे हो कि कोई आसान कोर्स बता दो मैम, ये तो निकालना टफ होता है, तो मैं तीसरा आपको आसान कोर्स बता देती हूँ। तीसरा कोर्स है आपका नर्सिंग। नर्सिंग काफी आसान होता है एज कंपेयर टू एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीटी। नर्सिंग काफी आसान होता है और लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अब्रॉड में करियर स्कोप काफी अच्छा है। नर्सिंग करने के लिए अगर आपको अब्रॉड में कैसे जाना, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए, डिटेल्ड स्कोप चाहिए नर्सिंग का, तो कमेंट कर देना, बहुत जल्द मैं उस पर वीडियो बनाने वाली हूँ। आप कमेंट कर देना बीएससी अब्रॉड स्कोप, आप कमेंट कर देना बीएससी नर्सिंग अब्रॉड स्कोप। ठीक है, तो 12th के बाद आपको क्या करना है, आपको एग्जाम देना है। खास करके अगर आप अच्छे जगह से नर्सिंग करना चाहते हो तो एम्स पार नाम से फॉर्म आता है, एम्स पार नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स। ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। और दूसरे एग्जाम जो होते हैं जैसे कि आपका सीयूटी हो गया, और सीयूटी से अच्छा रहेगा कि अगर आप नीट का एग्जाम दो, और नीट से भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने स्टेट का एग्जाम दो। हर स्टेट अपना खुद का एग्जाम कराता है, जैसे कि यूपी की बात करूं तो यूपी सीनेट, बिहार की बात करूं तो बीसीई। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए कि मैम नर्सिंग के ऑल स्टेट्स के एग्जाम बता दो स्टेट वाइज, क्योंकि अगर कोई बच्चा नर्सिंग करना चाहता है तो उसको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए, और अगर वो लड़की है तो ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। ये 2 एग्जाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर अपने स्टेट का एग्जाम नहीं मालूम तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मैम स्टेट वाइज बीएससी नर्सिंग के एग्जाम बता दो, तो बहुत जल्द आपको उस पर भी वीडियो मिल जाएगी। तो ये इतना करने के बाद आपको क्या होगा, आपको नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। जस्ट अ मिनट, आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। 4 साल तक, 4 ईयर तक आपको बीएससी नर्सिंग करना होगा, बीएससी नर्सिंग। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप अब्रॉड में अप्लाई करोगे। अब्रॉड यानी कि विदेशों में आप अप्लाई करोगे। प्रोसेस अलग अलग है, डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो बताना। अब्रॉड में अप्लाई करने के बाद आपकी जो सैलरी होती है वो 1 लाख से लेकर के 5 लाख पर ईयर तक सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, ये नर्सिंग का करियर स्कोप है। तो नर्सिंग में भी सॉरी नॉट पर ईयर, पर मंथ। हाँ, पर मंथ, ये पर मंथ मैं बता रही हूँ। जो लाख में मैं सैलरी बता रही हूँ ये पर मंथ बता रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने बताया था ये भी पर मंथ वाले हैं, और यहाँ पे जो मैंने बताया था ये पर ईयर वाला है। ये जो एमबीबीएस बीडीएस का बताया ये पर ईयर वाला है, बाकी सब पर मंथ वाले हैं। ठीक है, तो 3 कोर्स मैंने आपको बता दिया। अब मैं चौथे कोर्स की तरफ बढ़ती हूँ, 4th कोर्स। 4th कोर्स मेडिकल से रिलेटेड नहीं है। चौथा कोर्स जो सबसे हाई सैलरी देने वाला कोर्स है वो है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग भी किसमें, इंजीनियरिंग आपका सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस में, जिसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप अच्छे लेवल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 12th पास करना होगा मैथ से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। और अगर आप 12th में 75% तक ला लेते हो तो इसके बाद आपको जेई मेंस एंड जेई एडवांस देना चाहिए। जो जेई मेंस में क्वालिफाई होता है वही जेई एडवांस तक जाता है। और यहां से आपको क्या करना चाहिए, यहां से आपको बीटेक करना चाहिए। अगर ये नहीं हो पाता है तो पीसीएम के बाद आप मतलब 12th करने के बाद अगर आपके 75% नहीं आ पाते हैं, केवल 50% के आसपास रह जाता है या इससे ज़्यादा है तो भी आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये दोनों बच्चे सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसके थ्रू बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। ये दोनों के थ्रू आप बीटेक में एडमिशन लोगे। बीटेक आपके 4 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर का कोर्स होता है। और ये कोर्स जब आप कर लोगे तो ये कोर्स करने के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंडिया में 1-2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए और 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद अब्रॉड में अप्लाई करिए। आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 3 लाख का पैकेज तो मिलेगा पर मंथ। अगर आप 2-3 साल एक्सपीरियंस कमा लेते हो, एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस कमा लो, 2 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस कर लो, तो उसके बाद आपकी ये सैलरी कंफर्म है। 2 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप ले लो। विदाउट एक्सपीरियंस आप जाओगे तो सैलरी कम मिलेगी और शुरुआत में 2 से 3 साल तक हो सके आपको 25,000, 30,000 या 40,000 तक ही सैलरी मिले। लेकिन अगर आप 2-3 साल एक्सपीरियंस कमा लेते हो उसके बाद ड्रास्टिकली आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। इनफैक्ट मेरे ब्रदर भी इसी फील्ड में है, लेकिन उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं की थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक की थी।
पर वो आगे चल करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनकी सैलरी इंडिया में ही 3 लाख है, 3 लाख पर मंथ है, ठीक है। तो आप सोचो अब्रॉड में और कितनी ज़्यादा होगी। उन्होंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ था, अगर आप कंप्यूटर साइंस करते हो तो आपकी सैलरी और ज़्यादा इंक्रीज रहती है। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं, इसका क्या क्या सिनेरियो है, पूरा मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट, पांचवा, फिफ्थ भी इंजीनियरिंग का ही है। फिफ्थ में भी मैं इंजीनियरिंग को ही रखूंगी, लेकिन इंजीनियरिंग में मैं कहूंगी कि अगर आपका केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल, या फिर आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिक्स से रिलेटेड, तो इस इंजीनियरिंग को करने के बाद, इस इंजीनियरिंग के लिए भी आपको सेम काम करना है। अगर आपका 12th में अच्छे परसेंटेज है, यानी कि 75% है, और आप पीसीएम से थे, तो आप जेई मेंस या जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम देने के बाद आप बीटेक करोगे, बीटेक करने के बाद 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन करिए। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप अब्रॉड के लिए अप्लाई करिए। अगर आपके इतने परसेंटेज नहीं आते हैं, या आपका जेई मेंस नहीं निकल पाता है, 50% के आसपास आपके हैं, या जेई मेंस नहीं निकल पाया, तो सीयूईटी यूजी का एग्जाम दीजिए, वहां से बीटेक में एडमिशन लीजिए, और उसके बाद वापस से अब्रॉड का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। ओके, तो ये आपका 5वां ऐसा कोर्स था जो कि मैंने आपको बता दिया, जिससे आपको हाई सैलरी मिलती है अब्रॉड में। इसकी जो सैलरी की मैं बात करूं तो 2 लाख रुपए पर मंथ तो आप आराम से एज्यूम कर सकते हो। इससे प्लस ही रहेगा, इससे माइनस होने के चांसेस नहीं है अब्रॉड में। ओके, प्रेजेंट टाइम की बात करी, हो सकता है जब तक आप इस कोर्स को करके निकलो तब तक सैलरी और इंक्रीज आपको देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट, छठवें की हम बात करते हैं, सिक्स्थ जो आपका कोर्स है वो है फार्म डी। फार्म डी इंडिया में फेमस नहीं है, तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो आप इंडिया में स्कोप ना के बराबर मान के चलिएगा, ठीक है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट इससे बनते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इस कोर्स को करने के बाद सिर्फ आपको अब्रॉड में ही स्कोप देखने को मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ध्यान से आपको बता रही हूं, अब्रॉड में ही करने को मिलेगा। और इंडिया में इतना ज्यादा इसके कॉलेज भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप ये कर ले जाते हो, आप इसको 12th पास के बाद भी कर सकते हो। आपने अगर फार्मा की डिग्री ले रखी है, बी फार्मा या डी फार्मा, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो, और इसके बाद अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हो। शुरुआत में सैलरी कम रहती है, लेकिन 1-8 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 2 लाख के आसपास हो जाती है पर मंथ। तो ये भी मेडिकल के हिसाब से एक अच्छा कोर्स है, लेकिन इसमें मैं आपको बार बार बता दे रही हूं, इंडिया में स्कोप नहीं है, ना के बराबर इंडिया में स्कोप है, सिर्फ अब्रॉड में आपको इसमें स्कोप मिलेगा। तो सोच समझ के करिएगा। एक तो ये 6 साल की डिग्री है, 5 से 6 साल इस डिग्री को लेने में लगते हैं, 5 to 6 ईयर्स की डिग्री है, तो इसलिए ध्यान से सोच समझ के इस डिग्री को करिएगा, मैंने अलर्ट कर दिया। ओके, इसके बाद 7वें डिग्री की बात करती हूँ। 7वां जो कोर्स है, 7वां कोर्स है आपका MBA। MBA भी बहुत फेमस कोर्स है, चाहे आप इंडिया में रहो या फिर आप अब्रॉड में जाओ, MBA भी बहुत फेमस कोर्स है। MBA खास करके फाइनेंस या मार्केटिंग से रिलेटेड आप करते हो, मार्केटिंग, तो MBA आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा और अच्छी खासी सैलरी आपको कमा के देगा। MBA करने के लिए शुरू में क्या करना होता है, जैसे आप 12th पास हो किसी भी स्ट्रीम से, आप PCM से हो, आप PCB से हो, आप आर्ट से हो, आप कॉमर्स से हो, आप किसी भी फील्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फील्ड के बाद आप ग्रेजुएशन करिए। ग्रेजुएशन के बाद आप MBA के लिए जो भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, कैट मैट कुछ भी क्वालिफाई आप कर सकते हैं, वो एग्जाम्स क्वालिफाई करिए। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA करिए। MBA करने के बाद इंडिया में 2 ईयर्स की एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए। 2 ईयर्स आप प्रैक्टिस करिए इंडिया में। इंडिया में भी अच्छी खासी आपकी जॉब लगती है, और इंडिया में प्रैक्टिस करने के बाद आप अब्रॉड के लिए अप्लाई करिए। अब्रॉड में 3 to 5 लाख रुपए पर मंथ आपको मिल जाएंगे आराम से, अगर आप प्रैक्टिस के बाद जा रहे हो, यानी कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद जा रहे हो। ओके, तो ये हमारा 7th सबसे हाई सैलरी वाला कोर्स था। अब हम 8th कोर्स की बात करते हैं, हाई सैलरी 8th कोर्स, 8वां है हमारा CA, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट।
सीए क्या होता है? सीए आपका एक तरह से टैक्स मैनेजमेंट करते हैं, और फाइनेंस से रिलेटेड इनका काम होता है। और सीए की भी अच्छी खासी सैलरी होती है, इंडिया में भी अब्रॉड में भी। इसके लिए आपको 12th पास करना होगा। 12th पास करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर सकते हो तो बीकॉम करिए, दैट विल बी बेटर। ठीक है, इसके बाद फिर आप इसका एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। डिफरेंट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। क्वालिफाई करने के बाद आप सीए बनिए। 1-2 साल इंडिया में प्रैक्टिस करिए। 1 साल भी आप इंडिया में प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आप अब्रॉड जाते हो। अब्रॉड तो भी आपकी सैलरी जो है वो 2 to 3 लाख पर मंथ तो होती ही होती है। ये आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी होती है, और ये भी आपका वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है अब्रॉड जाने के, अगर आप सोच रहे हो तो। ओके, नेक्स्ट 9वें कोर्स की बात करते हैं। 9वां कोर्स है एविएशन रिलेटेड कोर्सेज। 9th एविएशन। अब एविएशन में बहुत सारे कोर्सेज आ सकते हैं। एविएशन में तो आपका एयर हॉस्टेस वगैरह भी आते हैं, स्टीवर्ड भी आते हैं, बहुत सारा आता है। लेकिन एविएशन में अगर आप हाई लेवल के कोर्सेज करते हो, बीएससी एविएशन नाम से कोर्सेज होते हैं। 12 पास आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो तो आप बीएससी एविएशन कर सकते हो, बीएससी एविएशन कोर्सेज कर सकते हो, या डिप्लोमा भी कर सकते हो, लेकिन बीएससी एविएशन करो, दैट विल बी बेटर। या बीटेक कोर्सेज कर सको इसमें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये करने के बाद आपको थोड़ा वैकेंसीज का वेट करना होगा, क्योंकि इसकी वैकेंसीज कम आती हैं। वैकेंसीज अगर आपको मिलती हैं तो उसके बाद आप अब्रॉड में अप्लाई कर सकते हो। एविएशन के कोर्सेज को करने के बाद आपकी सैलरी 2 लाख रुपए पर ईयर के आसपास होती है। इनफैक्ट अगर आप एयर हॉस्टेस भी बनते हो, या लड़के हो तो स्टीवर्ड भी बनते हो, तो भी आपकी सैलरी 2 लाख के आसपास ही रहती है। ओके, इसके बाद 10वें कोर्स की हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारा आखिरी कोर्स है, जो मैं अब्रॉड में हाई सैलरी के लिए रिकमेंड कर रही हूं आपको। वो है आजकल का बहुत ही फेमस कोर्स, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेटा साइंटिस्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या मशीन लर्निंग आप कह लो। ये भी इंजीनियरिंग का ही कोर्स है। ये भी आपका बीटेक अगर आप करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि बीएससी लेवल पे भी ये कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन अगर आप बीटेक करोगे तो आपकी सैलरी अच्छी खासी रहेगी। इसमें भी सेम काम करना है। अगर आपको बीटेक करना है तो 12th पास के बाद अगर आपका 75% है तो आप जेई मेंस या जेई एडवांस के थ्रू जाइए, और उसके बाद आप बीटेक कोर्स करिए, और उसके बाद फिर आप अब्रॉड में अप्लाई करिए। एक रास्ता ये है, ठीक है। और अगर इतनी परसेंटेज नहीं है, 50% के आसपास है, तो आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दीजिए, उसके बाद बीटेक के लिए अप्लाई करिए और अब्रॉड में जाइए। ठीक है। अगर आपको बीएससी डेटा साइंटिस्ट का कोर्स करना है तो इससे रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, और 12th के बाद आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। उसके बाद आप बीएससी कोर्स करिए डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड, फिर आप अब्रॉड में अप्लाई करिए। बट बीटेक विल बी बेटर, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर आप बीटेक के थ्रू जाते हो तो अब्रॉड में आप मिनिमम से मिनिमम 1 लाख की सैलरी अज्यूम कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लाख, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 5 लाख पर मंथ भी आपको सैलरी मिल सकती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर स्किल। और कुछ एक्सपीरियंस के साथ जाते हो तो 5 लाख तक की सैलरी आपकी फिक्स्ड है। नेक्स्ट अगर आप बीएससी कोर्स करके जाते हो तो 1 लाख से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो ये 10 टॉप के कोर्सेज थे जो आप अपने 12th के बाद कर सकते हो, जिससे अब्रॉड में हाई सैलरी पैकेज आपका रहे। अब्रॉड में सैलरी ऑलरेडी अच्छी रहती है, लिविंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप ये 10 कोर्स ज़रूर एज्यूम कर सकते हो। अगर इसमें से किसी भी कोर्स पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए या किसी भी अदर टॉपिक्स पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। Thank you for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye.